एक मुस्लिम व्यक्ति जो यूएसए में एक होटल के अंदर एक हिंदू व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त यहाँ पर दोनों के धर्मों पर बात चलती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन तभी ये मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि भाई आप धर्म में हमसे जीते और हम धर्म में आपसे हारे। हिंदू व्यक्ति एकदम इनकी तरफ देखता रह जाता है और कहता है कि आज तक किसी मुस्लिम की जुबान से ऐसा नहीं सुना है। तभी यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि हम भी कभी हिंदू रहे होंगे, हमने भी कभी हिंदू बनकर जिंदगी गुजारी होगी। और यहाँ पर इससे आगे वो कहता है कि मैं तो आपके ऋषि मुनि की संतान हूँ। अब ये हिंदू व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि भाई ये ऋषि मुनि की संतान बन रहा है, लेकिन है तो ये मुस्लिम ही। और यहाँ पर एक और बात थी कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाया करता था। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति ने हमसे, आपसे, सभी से अपनी पहचान छुपाई। पहचान क्यों छुपाई? क्योंकि आज भी ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा, जो इनके पंथ है, ग्रंथ है, पंथ है, जो भी है, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। ये बहुत ईमानदारी दिखाते हुए कहते हैं कि मैं उन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता जहां से मुझे शायद धमकियां मिले या कुछ और लोग कहें। लेकिन ये कौन से ऋषि की संतान होने का दावा कर रहे थे और ये दावे के साथ कहते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाते हैं। इन्होंने कई देशों में वास किया, कई देशों में ये रहे, लेकिन ये पैदा भारत में ही हुए थे। ये पाकिस्तान भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, कनाडा में ये नागरिकता प्राप्त करते हैं, यूएसए में भी ये रहते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। अब इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं कर सकते, और ये हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। यहाँ पर ये वैदिक काल को यानी महाभारत को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। महाभारत के बारे में बहुत ज्यादा इन्हें जानकारी है। बहुत सारी चीजों के ऐसे राज खोलते हैं, और ये अपने आप को एक ऋषि का पुत्र बताते हैं, जो ऋषि बहुत जाने माने थे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। एक ऋषि के पुत्र ने यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, और वो ऋषि भी जाने माने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस कहानी को बताती हूँ। इस कहानी के जो सत्य हैं उन सभी को आप लोगों के सामने रखूंगे, और आप सुनकर इस कहानी को हैरान हो जाओगे। अब आप फिर यही कहोगे कि ऐसी बातें क्यों करती हो। क्या करूं मैं? जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। सच रखती हूँ कि आपकी आंखें खुलें, सच रखती हूँ कि आप एक अच्छे रास्ते पर चलें, सच रखती हूँ कि आप आने वाले, जो आपकी आत्मा आने वाला कल चुन रही है, वो अच्छा कल चुने। आप बुरा करें तो अंदर से एक आवाज आए कि नहीं, वैष्णवी ने हमसे कुछ कहा था, वैष्णवी ने कुछ अपने चैनल पर बोला था, थोड़ा सा तो उसे फॉलो करें। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक कदम करके अच्छे अच्छे कदम बढ़ें, और आपका जो अगला जन्म हो ना, वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में जो आज संघर्ष कर रहे हो, जिंदगी में जो आज झेल रहे हो, वो कल आपको ना झेलना पड़े। बस यही प्रार्थना है मेरी भगवान से, और परिवार को तो बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलूंगी साथ में। अब आप बुरा मत मानना। आप सभी को अच्छी जगह और अच्छे काम करने हैं, और एक अच्छे रास्ते पर चलना है। और दूसरा जन्म, कहते हैं ना कि एक सीढ़ी, मैं आज आप कुछ भी लगा लीजिए, मैं आपको कुछ भी कह रही हूं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सीढ़ी तो चढ़ाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। आज करीबन इस व्यक्ति की उम्र आपको मैं बताऊं, इस व्यक्ति की उम्र करीबन यहाँ पर 55 साल हो गए। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम व्यक्ति का जन्म होता है। इस लड़के का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही इस लड़के के माथे पर यानी एक टीके जैसा निशान था, यानी एक निशान था कि जैसे इसको तिलक लगाया गया हो। लेकिन तिलक से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसका जो परिवार है वो बहुत ही ज्यादा मुस्लिम चीजों को फॉलो करने वाला था, और वो लोग मुस्लिम ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का बड़ा होता है भारत के अंदर। इसके बाद ये जब करीबन 10-12 साल का होता है तो इसके जो रिलीजन यानी परिवार जो होता है, फैमिली जो होती है, वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये परिवार, वहां पर ये लड़का पढ़ने लगता है।
माथे पर सभी टोका करते थे, तुम्हारे माथे पर क्या निशान है, क्या ये चीज है। लेकिन दोस्तों इसने कभी भी मतलब ये नहीं सोचा और ये इस पर सवाल भी खड़े करता है। अच्छा, इसकी एक और बात थी, भारत में था जब तो लगता था कि भाई देखो भारत में होना, क्योंकि यहाँ पर हिंदू की तादाद ज्यादा है, यहाँ पर मंदिरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू धर्म से लगाव होना यानी भगवानों से लगाव होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ ये पाकिस्तान में शिक्षा देने लगता है, यानी वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगता है, उर्दू में सारी चीजें करता है, वहां पर पढ़ाई कराता है बच्चों को, एक बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं। उसके बाद ये और भी आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ने के बावजूद ये पढ़ाई के सिलसिले से यूके जाते हैं। थे मुस्लिम ही और मुस्लिमता के ही साथ जी रहे थे, लेकिन जहां पर भी जा रहे थे इनको सपने आते हैं कि ये एक गुफा में है और एक ऋषि हैं इनके सामने बैठे हुए हैं, इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे हैं, इनकी माता बहुत प्यारी है, नदी का जो किनारा है वहां पर इनका एक झोपड़ी, एक घर है, मतलब कुछ इस तरह से इनको ये बातें दिखाई देती हैं। अब ऋषि कहां से आया? ये तो मुस्लिम थे ना, कभी जब इनका जन्म हुआ था तो कहीं पर ऐसे ऋषि भी नहीं रहा करते थे कि जैसे इन्होंने देख लिया हो तो दिमाग में बातें आई हो, क्योंकि साइंस तो यही कहता है ना कि हम 10 साल पहले देखी हुई चीज को भी सपने में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात बताइए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ऋषि को ही नहीं देखा, उन्हें क्या पता ऋषि क्या होते हैं? जिन्होंने बिल्कुल वैदिक काल की जो पढ़ाई है, वैदिक काल की जो सारी चीजें हैं वो पढ़ी ही नहीं थी, तो वो कैसे कह सकते हैं, वो ओम भूर्भुवस्सुः कैसे बोल सकते हैं? सोते सोते जैसे नींद में नहीं बोलते हैं, नींद में ये ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब ये जो मंत्र है, हालांकि मुझे ऐसे जपना नहीं चाहिए, माफ करना भगवान, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये इस मंत्र को बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने सुना ही नहीं, वो केवल एक सपने के माध्यम से इस चीज को देख रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब ये यहाँ पर कनाडा पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंचकर भी ये हिंदू धर्म में रुचि लेने लगते हैं, हर चीज को, मतलब अपनी जिंदगी में अपने आप से ही संघर्ष कर रहे थे। अपने आप को देखते हैं, ये देखते हैं कि ये ऋषि की संतान है, वहां पर बहुत कुछ चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, शिक्षा चल रही है, संस्कृत के श्लोक चल रहे हैं और ये बिना पढ़े ही उन श्लोकों को बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। दोस्तों यहाँ पर कनाडा में ये नागरिकता पाते हैं, वहां पर इनकी शादी के बाद भी यही सब कुछ चलता रहता है। ये सब कुछ इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ रहता है कि ये इन बातों को यानी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कनाडा से जब यूएसए जाते हैं तो यूएसए में दोस्तों वहां पर जब ये जाने के बाद तो ये सत्य सनातन धर्म के बारे में अब जानना चाहते हैं, क्योंकि अब सपने बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे। कोई कैसे भी करके इन्हें बताए कि भाई इनके साथ ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये क्यों उन चीजों के सपने लेते हैं, क्यों ये अपने आप को किसी घाट पर या नदी के किनारे या किसी गुफा में देखते हैं, क्यों ये अपनी एक माता देखते हैं। और दोस्तों जब इन्हें सच्चाई मालूम होती है ना तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, बचपन से इनके कानों में एक नाम गूंजता है, भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज का इनके कानों में नाम गूंजता है, यानी भारद्वाज जो सपने में आते थे ये इनके पिता बनकर आते थे और ये भारद्वाज के बेटे थे जिनका नाम गर्ग होता है। यानी भारद्वाज ऋषि की 12 संतान होती हैं, जिनमें 2 बेटियां, 10 बेटे होते हैं। नर यहाँ पर वायु, सास, द्रोणाचार्य, जो कि यहाँ पर जिनका लेख आपको महाभारत काल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपने आप को ऋषि भारद्वाज का बेटा यानी गर्ग सपने में समझते हैं और इन सब चीजों को जानने के लिए यहाँ पर ये इसी वजह से जो भारत के ग्रंथ हैं या भारत की जो लिखी हुई चीजें हैं उन्हें पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई तो बखूबी की थी, लेकिन जैसे ही ये इन किताबों को पढ़ते हैं और जैसे ही भारद्वाज ऋषि के बारे में सर्च करते हैं और जब वहां पर देखते हैं कि गर्ग का नाम है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो कई एरियो में घूमा हुआ एक व्यक्ति, जो मुस्लिम, जिसने कभी भी संस्कृत को नहीं पढ़ा था,
कभी भी हिंदू धर्म के तरफ तो उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई थी। फिर उसे कैसे पता कि भारद्वाज ऋषि कौन थे, उनके पुत्र द्रोणाचार्य, सास मतलब 10 पुत्रों के बारे में वो जानकारी निकालते हैं। और जब वो जानकारी निकालते हैं तो उन्हें अपने अतीत को जानने का अनुभव होता है। आज वो सभी के सामने कहते हैं कि मैं यहाँ पर भारद्वाज ऋषि और यहाँ पर सुशीला मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र था। यहाँ पर अच्छा ये सारी बातें इनको सपने में दिखाई देती थी। हालांकि बाद में ये पढ़ते हैं कि भारद्वाज ऋषि कौन थे, श्री भारद्वाज, और यहाँ पर जानते हैं जब अपने नाम को, क्योंकि ये सपने में सुना करते थे। इनको बैठे बैठे भी अनुभव हुआ करता था कि ये कहीं पर खेल रहे हैं, 10 साल के बच्चे हैं और इनको कोई गर्ग कहकर बुला रहा है, यानी गर्ग यहाँ आओ, गर्ग इधर प्रस्थान करो, यानी संस्कृत भाषा में उपयोग हो रहा था। वो भाषा इन्हें बैठे बैठे को समझ में आ जाया करती थी। बहुत बड़ी बात होती है ये होना। देखो आज मैं हूं क्योंकि मैं अपने धर्म को फॉलो करती हूं, तो मैं अगर ऐसी बातें कुछ कहूं तो लगती है कि भाई हाँ हम इस धर्म से हैं तो कुछ बातें हम समझते हैं, कुछ बातें हमने कर ली। लेकिन जो व्यक्ति दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता वो कैसे ऐसा कह सकता है। आप सोचकर देखिए कि भारद्वाज का बेटा इस दुनिया में जन्म लेकर एक मुस्लिम परिवार में रह रहा है। हालांकि आज वो यूएसए में है, यूएसए में और कनाडा में उनका जो काम है वो चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाते हैं। बिना पढ़े उन्हें संस्कृत आती है, बिना सब कुछ किए, लेकिन दुनिया के सामने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके जो रूल हैं वो बहुत ही कठिन हैं। आप भी समझते हो, भारत में तो ऐसा तक हुआ है कि कोई मुस्लिम महिला अगर गाना गा दे तो उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है या बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं। तो ये इसी बात के लिए कहते हैं कि मैं इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता, मैं शांत मन में एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। एक मुस्लिम व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है। यहाँ पर ये कई बार ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो यूट्यूब पर यानी पास्ट लाइफ यानी जो बीते हुए समय को बताते हैं या बीते हुए हमारे जन्म को बताते हैं। कई बार ये उनके पास भी जाते हैं। अब आप सोचिए, समझिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या सच में ही ये मुस्लिम व्यक्ति जो यहाँ पर पहले महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से यूके गया था, यूके से कनाडा गया था, कनाडा से यूएसए गया था और कनाडा की नागरिकता इन्होंने पा रखी है, तो भैया अब आप क्या कहोगे? अब मैं क्या शब्द बोलूं इन बातों में? समझ गए ना कि भगवान की क्या शक्ति है। जिससे आप लड़ रहे हो ना, किसी दिन आप वही हो सकते हो। हमारे हाथ में नहीं है, हाथ में है तो बदल लो ना। मैं चाहती तो मैं अपना बहुत कुछ बदल पाती, मेरे हाथ में होता। कभी कभी पल ऐसे आते हैं कि भगवान मुझे तो तू यहाँ से ले जा, तो क्या मेरे कहने से भगवान मुझे ले जाएंगे? फिर तो ये विधि का विधान गलत हो जाएगा। मेरे चलाए दुनिया नहीं चलती है, मेरे कहे से दुनिया नहीं चलती है, मेरे कहे से मेरी बातें नहीं मानी जाती हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं कि उठते बैठते 1-2 बारी दिन में हम बोलते हैं कि अरे भगवान हमें तो तू ले जा, हम बहुत थक चुके हैं, लेकिन वो आपको ले नहीं जाते। अगर भगवान आपको इतने कहने पर ले जाए ना, तो आप दिन में एक बार भी नहीं बोलोगे कि भगवान मुझे ले जा। ये बात 100% सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मुस्लिम व्यक्ति है ये कहता है कि मैं ऋषि भारद्वाज की संतान हूँ जो गर्ग था। अच्छा, अब यहाँ पर हुई भाई इनकी मृत्यु कैसे होती है। यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं गर्ग था, मैं पढ़ाई लिखाई करता, 10 साल की उम्र थी मेरी, मैं अपनी माँ का बहुत लाडला था, यानी सुशीला का बहुत लाडला था, बहुत प्रेम करती थी मेरी माँ मुझसे। मेरे बाबा बहुत पढ़ाई लिखाई किया करते थे, यानी संस्कृत में बहुत पढ़ाया करते थे। यहाँ वैदिक काल तक का भी जिक्र ये लड़का करता है, मतलब ये व्यक्ति, आज तो ये व्यक्ति है, मैं 10 साल की उम्र की बातें बता रही हूँ। इसके बाद ये कहता है कि उसके बाद मैं अपने आप मतलब मैं जवान होता हूँ। जवान होने के साथ यानी ये तो कुछ ऐसा जिक्र करता है कि मेरी उम्र करीबन 250 साल रही होगी, पहले जीते थे इतने। ये कहता है कि मेरी माँ मुझे सोते हुए को मेरी झोपड़ी में मैं सोया हुआ होता हूँ, मुझे जगा कर ले जाती हैं और वहाँ पर एक युद्ध सा चल रहा था, जिस युद्ध में मैं इस दुनिया से जाता हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैंने इतिहास पढ़ा या खंगाला, लेकिन मुझे
इस युद्ध का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं मिला। लेकिन मुझे गर्ग संतान होने का जिक्र मिला, यानी यहाँ पर जो ऋषि भारद्वाज हैं उनकी संतान में एक लड़का गर्ग भी आता है जिनका नाम गर्ग होता है। तो ये बात 100% सत्य है। यहाँ पर ये मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल भगवान को मानता हूं, भगवान को जानता हूं, ऋषि मुनियों को जानता हूं, मैं उस तपस्या को जानता हूं। मेरे पिता यहाँ पर जो मेरे पिता भारद्वाज होते हैं वो गंगा यमुना के संगम पर, जिसे आज हम प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नाम से जो जाना जाता है, वहां पर मेरे पिता की कुटिया हुआ करती थी, वहां पर मेरे पिता रहा करते थे। हालांकि उन्होंने कई बार कई स्थानों पर निवास किया था, लेकिन जो उनका मेन स्थान था वो गंगा और यमुना जहां पर संगम होता है प्रयागराज में, वहां पर रहा करते थे। मतलब ये सच्चाई भी देते हैं, जबकि वो बचपन में ही भारत को छोड़कर गए थे। दोस्तों ये सारी चीजें साबित करती हैं कि ये पुनर्जन्म सत्य है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आखिर एक और यहाँ के बाद वो मृत्यु के बारे में जो चर्चा करते हैं, उसके बाद उन्हें बीच का जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है कि इतने सालों तक, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, यानी महाभारत काल से भी, महाभारत काल शुरू होने से भी पहली बात ये सिद्ध होती है। फिर उसके बाद का जीवन कहाँ पर था, इसके बारे में इस व्यक्ति के पास कोई सवाल जवाब नहीं होते हैं। लेकिन जिन बातों के बारे में ये चर्चा करते हैं वो बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं कि भाई आप उस जमाने की बात कर रहे हो और आपको एक एक बात बखूबी याद है। और यहाँ पर वो पढ़ते भी हैं और बताते भी हैं, कहते हैं कि मैं एक आराधना, एक साधना करना चाहता हूँ, इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सोचकर देखिए, वो यहाँ पर गायत्री मंत्र को भी बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बोलकर सुनाया। हालांकि बार बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मन में ही जाप करना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पुनर्जन्म की घटना, जो काफी सारी चीजें आप लोगों के सामने बयां करती है। फिर लोग कहते हैं कि आप इतना खुलकर क्यों बोलती हो, आप इतना साफ साफ क्यों कहती हो? भैया मरने के बाद तो आपको वही मिलना है जो हम कहते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जाना वहीं पर है और वहीं से वापस लौट कर आना है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। अब इसे क्या कहोगे आप? इसे क्या कहोगे? और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं, आत्मा कभी नहीं मर सकते, आत्मा अजय अमर है। आप लोगों के दूसरे जन्म नहीं होते तो फिर इतने कहाँ से पैदा हो रहे हो भाई? बहुत ज्यादा जनसंख्या और बहुत सारी चीजें हैं, तो भैया पुनर्जन्म तो होता है। आत्मा ऊर्जा धरती पर आती है, वस्त्र बदलती है और वो बढ़ती जा रही है, अपने कहते हैं ना कि अपनी एक मंजिल तक वो जा रही है। जैसी भी आपको ये घटना लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप सभी लोगों ने कल मुझे ढेर सारी बधाई दी। मेरी माओ ने तो दिल खोलकर मुझे बधाई दी, मेरी बहनों ने सच्चा प्यार और दिल का प्यार मुझे दिखाया। मेरी मंजू चौधरी बहन, सरयू बाला बहन, यहाँ पर नीता कुंतल, सभी बहनों ने, ज्ञानतारा सरस्वती मुझे कहीं नजर नहीं आई, ऐश्वर्या माँ ने भी मुझे नहीं बोला। ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा क्यों ऐसा हुआ, लेकिन माँ मैं आपका भी इंतजार कर रही हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, नहीं ऐश्वर्या माँ का आया था, महेंद्र दीक्षित भाई, सभी ने कहा मुझसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे परिवार, आप सभी का प्यार बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा मुझे, अपनी प्यारी बहन को। परिवार का नाम लेती हूँ, पूरे नाम नहीं लिखे गए हैं। पहला नाम है रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। रूपा, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। वंश दीवानीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। वंश दीवानीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, मैंने कल भी पूछा था आपसे। यहाँ पर शुभ विचार रोशनी, बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल, मेरी माँ कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। योग माया शाहू, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। विभा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। बिटिका बॉक्स ने बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी, थैंक यू प्यारी बहन। रामायण कुशवाहा भाई ने बहुत बड़ा कमेंट किया था,
थैंक यू भाई, थैंक यू, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। सतपाल नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा, मेरी प्यारी माँ दिल्ली से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है, ढेर सारा प्यार इन्होंने दिया है। वंदना लवर, आपके नाम में लवर लिखा हुआ है, लवर, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। यहाँ पर भतीजा हिमांशु सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। भतीजी मिष्टी सोनी, बहुत प्यारी भतीजी हैं। सभी ने मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हमारे बड़े भाई ने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दी थी और इनका पहला कमेंट होता है। शकुंतला बहन ने भी शुभकामनाएं दी, थैंक यू प्यारी बहन। रूपाली शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। अर्चना दुबे ने कहा कि आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, थैंक यू प्यारी बहन। सुमित्रा पौर ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। बबीता बहन ने मुझे बहुत प्यारी शुभकामनाएं दी जो दिल्ली से हैं। सुमित्रा बहन ने भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी। मनोज भाई ने भी बहुत अच्छे कमेंट किया और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सिकंदर कुमार भाई ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। हरीश नारायण ने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। रुद्र मेहता ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। पर शशि अग्रवाल बहन ने भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। बीबी सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्ना राव, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा लता, बहुत अच्छी बहन है। शशि राजबहादुर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं आप। रितु, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ, बहुत अच्छी माँ है। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा ने भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत प्यारी बहन है। सरिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपमन माँ कह रही है कि वृंदावन कब आना हो रहा है। माँ जब आऊंगी ना पक्का आपको बता कर आऊंगी और आपसे जरूर मिलकर आऊंगी मैं। यहाँ पर सिर्फ सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता राजपूत, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा इनके कमेंट होते हैं और हमेशा बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। इन सब लोगों ने मुझे ढेर सारी बधाई दी, बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आप सभी लोगों के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर पीहू हेला, जिन्होंने मुझे बधाई नहीं दी, कहाँ पर वो प्यारी बहन, आपने मुझे बधाई नहीं दी। रंजना मिश्रा ने बधाई नहीं दी। खम्मा घनी ने बधाई दी। तारा देवी दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। अंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विनय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल, मेरी माँ, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। राज प्रो गेमर, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर अरुण तिरुपति, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। योग माया शाहू, बहुत अच्छे कमेंट करती है, बहुत प्यारी बहन है लेकिन शुभकामनाएं नहीं दी हैं। सुदेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूनम यादव, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मदन, बहुत प्यारी बहन है। विश्वनाथ पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानतारा सरस्वती बहन, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मुंबई से खुशी सिंह, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अर्चना बहन, कैसी हो आप। मंजू चौधरी, हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। सीता देवी शर्मा, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्री सोलंकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत उदावत, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर यशवंती माँ, कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री आईडी का नाम है, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे से बधाई दी आपने मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति श्रीवास्तव, मेरी माँ। यहाँ पर सीता दलाल बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर पूरा परिवार ना बहुत ही उम्दा और बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट से मैं बहुत खुश होती हूँ। सुरेंद्र पाल कौर, मेरी बहन, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत सारे नाम रह चुके हैं, उनके लिए माफी चाहती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।